Good morning, students. Yesterday we discussed reaction of metal with water. different टाइप से हमने देखा था ठंडे से गर्म से किस तरह करते हैं. आज हम करेंगे नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन, द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स. मेटल्स की रिएक्शन एसिड के साथ, जैसे मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, जिंक, आयरन, कॉपर वगैरह. एसिड दिया होता है नॉर्मली आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड. तो इससे क्या बनेगा, जैसे जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा तो जिंक क्लोराइड और वाटर. नॉर्मली बच्चों आपने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था कि मेटल एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट बनाते हैं, तो ये सॉल्ट ही है. जैसे जिंक क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, ये आयरन क्लोराइड सिस्टम के साथ ये इस तरह से रिएक्ट कर सकता है, ये सॉल्ट ही है, हाइड्रोजन गैस निकलती ही है. कॉपर के साथ कॉपर सल्फेट का सॉल्ट बन जाता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है. तो जनरली हमें ये सिखाया गया है, बताया गया है, और आपको यही चीज़ सीखनी है कि एसिड्स जो हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं मेटल के साथ. पर यहाँ एक एक्सेप्शनल केस है जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. जैसे आपको प्रॉपर्टीज़ के अंदर बताया था वैसे ही अब HNO3 ऐसा एसिड है जो रिएक्ट नहीं करता मेटल के साथ, चाहे आयरन हो, चाहे जिंक हो, चाहे एल्युमिनियम हो, इनके साथ ये नहीं रिएक्ट करता. क्यों नहीं करता? बिकॉज HNO3 इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस वजह से ये रिएक्ट करता ही नहीं मेटल के साथ. अब फिर ऐसा क्या क्वेश्चन बनता है कि किसी मेटल के साथ ये करता हो? यस, वो एक्सेप्शनल केस आपको अच्छी तरह याद करने हैं. मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, देर आर टू मेटल्स विच कैन रिएक्ट विद HNO3. ये HNO3 के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी डाइल्यूट HNO3 के साथ कोई भी मेटल रिएक्ट नहीं करता क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं. सिर्फ मैग्नीज और मैग्नीशियम ही आपने याद रखने हैं कि ये करते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर करते हैं कि हाउ द मेटल रिएक्ट विद मेटल कंपाउंड्स. इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की फॉर्म में भी जानते हैं जो फर्स्ट चैप्टर में की थी. जैसे जिंक है वो आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में डाला गया तो ये रिएक्शन कैसे होगी. इसके लिए बच्चों को आपको एक्टिविटी सीरीज बताएगी. जौन सा ऊपर वाला एलिमेंट होगा वही नीचे वाले को हटा सकता है क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है इससे. अगर बात इसकी और इसकी होएगी तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है, अगर बात इसकी और इसकी होएगी तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है. यानी जो ऊपर वाला होगा वही हटा सकता है नीचे वाले को. जैसे इस रिएक्शन के अंदर अब आप क्या देख रहे हो, जिंक आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होगा, जिंक ऊपर अगर है आयरन से, देखो जिंक ऊपर है आयरन से, तो दैट मीन्स ये इसको हटा देगा इसकी जगह से, तो ये जिंक इसकी जगह आ जाएगा तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और आयरन अलग हो जाएगा. इसी तरह जिंक अगर कॉपर सल्फेट के साथ करेंगे तो जिंक कॉपर से भी ऊपर है, जिंक ये रहा, कॉपर ये रहा, तो जिंक इसको भी हटा देगा. अगर कॉपर को आयरन सल्फेट से मिलाया गया तो कॉपर क्या देखो Fe से ऊपर है, कॉपर Fe से नीचे है. इसका मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा. क्लियर है. अब आता है इसकी फाइनल प्रॉपर्टी, द रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल्स. जैसे ये दिया हुआ मेटल, क्लोरीन है आपका नॉन मेटल, तो सोडियम और क्लोरीन की जब रिएक्शन होती है तो एक्चुअल में होता क्या है, जब रिएक्शन मेटल की होती है नॉन मेटल से तो शिफ्टिंग होती है चार्जेस की, यानी इलेक्ट्रॉन्स की. देखो इसके पास 7 है तो ये इसका 1 यहाँ आ जाता है, ये 8 बना देगा, इसको पूरा कर लेगा. अब जैसे इसने इसको 1 को लूज़ किया, इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाता है, और जैसे इसने 1 लिया यहाँ से, इसके ऊपर नेगेटिव आ जाता है. तो ये प्लस और नेगेटिव के जो चार्जेस सिस्टम हुआ, ये जो चीज़ बनने वाली है, ये आयनिक बॉन्ड होते हैं. आयनिक बॉन्ड स्पेशली होते क्या है, बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बनते हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं जो भी ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं. इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहा जाता है. अब इसी तरह के कई एग्जाम्पल आपको बताए जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर नॉन मेटल. जैसे मैग्नीशियम आपका मेटल है, क्लोरीन 2 ले लिए हमने. अब 2 क्लोरीन का मतलब है कि 2 8 7 है, इसका भी ये देखो 2 2 4 2 6 और एक साथ क्लोरीन 2 2 4 2 6 एक साथ, तो 7 तो है क्लोरीन के पास, 2 क्लोरीन है. मैग्नीशियम के पास 2 8 2 है तो एक इलेक्ट्रॉन वो इस क्लोरीन को देगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा. तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए इसलिए इसके ऊपर प्लस का 2 आ जाता है, और इधर भी क्लोरीन है और इधर भी क्लोरीन है, और दोनों ने एक एक लिया, इसके ऊपर ब्रैकेट लगा दी, Cl लिख लिया 2 और ब्रैकेट के ऊपर लिख लिया 2, तो इसका मतलब ये 2 ने लिया है क्लोरीन. तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड. लिखा ऐसे जाता है, पर आज से आपको ये ध्यान रखना है कि ये आयनिक बॉन्ड से बना है.
इसलिए ये मजबूत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन आयनिक है। ये तीसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाना है तो एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों के पास शिफ्ट हो जाएगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हो चुकी हैं आपकी मेटल्स की डिफरेंट मटेरियल के साथ, चाहे ऑक्सीजन के साथ आपने देखी, चाहे वाटर के साथ देखी, चाहे एसिड के साथ, और चाहे आज आपने एसिड डिस्प्लेसमेंट और नॉन मेटल के साथ। ठीक है बेटा, दैट इज़ ऑल फॉर द डे।